मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य छहों ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है ना उनके तुल्य है। श्रीमती शची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हों। पिघले सोने की आभा से द्विप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंग राधिनी शक्ति के दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण, शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कारणोदक्षाई विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोधक्षाई विष्णु हैं। इन्हीं गर्भोधक्षाई विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे शिरोदक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंशांश हैं। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं, और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं।
वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्त अवतार हैं। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति रूपी लक्षण से अभिन्न है। सर्वथा दयालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूँ, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं उनके चरण कमलों में और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व हैं। श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री श्रील गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री गौर चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। वृंदावन के इन तीन विग्रहों मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीनाथ ने गौड़ीय वैष्णवों चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु, भगवत भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। ऐसे स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। मंगलाचरण में 3 विधियां निहित है: लक्ष्य, वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य हैं। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ जो परम तत्व हैं। ऐसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। चतुर्थ श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत का आशीर्वाद देने का आह्वान किया है। उस श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण की व्याख्या की है, किंतु 5वें तथा 6ठे श्लोकों में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की है। इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। इससे अगले 2 श्लोकों में अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है और उसके बाद के श्लोकों में पंच तत्व भगवान, उनके स्वांश, उनके अवतार, उनकी शक्तियाँ तथा उनके भक्तों का वर्णन हुआ है। इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में हैं और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरुक्ति श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुनें। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियों, अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं। ये 6 रूप एक ही में समाहित हैं। इसलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की है। मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ।
श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। ये छहों मेरे शिक्षा गुरु हैं। अतएव उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी हैं। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। अद्वैत आचार्य भगवान के अंश अवतार हैं। अतएव मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। श्रील नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है। अतएव मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान की अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनमें श्री गदाधर प्रभु प्रमुख हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। अतएव मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूँगा। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप 2 रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हैं, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। मैं जो तुमसे कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व, स्वरूप, गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में ना तो छाया होती है न प्रतिबिंब। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।
जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री राधा रानी नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती हैं। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश का ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। संत जो मेरे हृदय हैं और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ, वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं, निजी संगी पारिषद तथा नवदीक्षित भक्त साधकगण। ईश्वर के अवतारों के तीन वर्ग हैं, अंश अवतार, गुणावतार तथा शक्तिवेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंश अवतारों के उदाहरण होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुणावतार हैं। शक्त्यावेश अवतार हैं कुमारगण, राजा पृथु तथा महामुनि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। जब भगवान स्वयं को अनेक रूपों में विस्तरित करते हैं जो अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था, तब भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश कहलाते हैं। यह अद्भुत लगता है कि अद्वैत श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। जब गोपियों के समूह से घिरकर भगवान कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव प्रारंभ किया तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक दो गोपियों के बीच में स्थापित किया। इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां, जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल से दुंदुभियां बजाने लगे। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हों तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहते हैं। ऐसे विलास विग्रहों के उदाहरण हैं बलदेव, वैकुंठ धाम में नारायण तथा चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। भगवान की शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं, वैकुंठ में लक्ष्मियाँ, द्वारका में रानियाँ तथा वृंदावन में गोपियाँ। इन सब में गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं,
क्योंकि उन सब को व्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं, जो उनसे एक रूप हैं। वे अपने भक्तों के समूह के साथ पूर्ण हैं। अब मैंने विविध स्तरों से सभी भक्तों की पूजा कर ली है। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया, किंतु दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से एक विशेष रूप में प्रार्थना की है। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान हैं और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे, अब विश्व के पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौड़ देश पश्चिमी बंगाल के पूर्व क्षितिज पर उदित हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। महामुनि व्यास देव 4 मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता की प्रवंचना की विधियों को पूरी तरह बहिष्कृत करता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो जीव के 3 प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला है और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनित सेवा भाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। सर्वोपरि मैं तदाकर होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कैतव धर्म है, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। उपसर्ग प्र सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक होते हैं, वे तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का यह अंधकार दूर होता है और सत्य प्रकाशित होता है। परम सत्य तो श्री कृष्ण है और शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद की सार हैं। सूर्य तथा चंद्रमा बाह्य जगत के अंधकार को विनिष्ट करते हैं और इस तरह घड़ों तथा भोजन पात्रों जैसी बाह्य भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। किंतु ये दोनों भाई भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद हृदय के भीतर के अंधकार को विनिष्ट करते हैं और इस तरह ये 2 प्रकार के भागवतों भगवान से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलाने में मनुष्यों की सहायता करते हैं। एक भागवत है महान शास्त्र श्रीमद् भागवत और दूसरा है भक्ति रस में निमग्न शुद्ध भक्त। इन 2 भागवतों के कार्यों के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में दिव्य प्रेममयी सेवा के रस का संचार करते हैं और इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। पहला आश्चर्य यह है कि दोनों भाई एक साथ प्रकट होते हैं
और दूसरा यह कि वे हृदय की गहराई को प्रकाशित करते हैं। ये दोनों सूर्य तथा चंद्रमा संसार के लोगों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। इस तरह समस्त लोगों के सौभाग्य हेतु वे बंगाल की क्षितिज पर उदित हुए हैं। अतएव आइए हम इन दोनों प्रभुओं के पवित्र चरणों की पूजा करें। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के मार्ग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। मैंने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान से आशीष प्राप्त करने की कामना की है। अब कृपा करके तृतीय श्लोक के तात्पर्य को ध्यानपूर्वक सुने। इस ग्रंथ में विस्तार भय से मैंने जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूँ। मैं यथासंभव संक्षेप में सार वर्णन करूँगा। संक्षेप में कहा गया सार रूपी सत्य ही सच्ची वाक्पटुता है। विनित भाव से इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। यदि कोई धैर्यपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों, भक्ति कार्यों, नाम, यश तथा उनके दिव्य प्रेममय आदान प्रदानों के रसों की महिमा का श्रवण करेगा तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। इसलिए मैंने इनका वर्णन तर्क तथा विवेक के साथ किया है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।